किसी भी संस्कृति में नहीं होता है। हमने तो और जगह भी देखा है। एक देश ऐसा है दुनिया में, मैं गया था वहां पर, तो लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, अगर वो भयंकर अपराध करेंगे तो उनको इस अदालत में नहीं लाया जाएगा, उनकी एक संघराज की अदालत अलग होती है, और जब उसको दंड ही देना होगा तब फिर सन्यासी का कपड़ा उतरवा देंगे उसका और फिर उसको ले जाएंगे। तो सन्यासी का वो देश भी कभी भारतवर्ष ही था, जहां की बात मैं कह रहा हूं, तो बृहत्तर भारतवर्ष। तो राम जी, तो सन्यासी का सम्मान होता है, वेश का सम्मान हमारे यहां बराबर किया जाता है। वेश का कभी अनादर नहीं किया जाता है। तो राम जी सन्यासी वेश देख करके श्री किशोरी जी ने उसको आसन दिया, पाद्य दिया, सब कुछ किया। फिर वो पूछता है आप कौन है, अपना परिचय बतावें। अब किशोरी जी का मन तो लग नहीं रहा है कुछ बात करने में, लेकिन सोचती हैं कि ये ब्राह्मण है, अतिथि है, सन्यासी है, कहीं मुझको साप न दे दे, है ना। ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव अनुक्तो ही शपेत माम, ये ब्राह्मण है, मुझको श्राप दे देगा, इसलिए बोलना पड़ेगा। तो आप कहोगे दो बातें हो गई, ऊपर तो परिव्राजक कहा और नीचे ब्राह्मण कहा, दो अध्याय में दो बात हो गई। तो ब्राह्मण था या सन्यासी था, अब प्रश्न है। तो क्या सन्यासी के रूप में तो था ही था, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन महाराज ब्राह्मण ही सन्यासी होता था, दंडी, इसका मतलब वो दंडी था। तो दंडी सन्यासी ब्राह्मणेतर कभी होता नहीं, शास्त्र का विधान नहीं है, इसलिए ब्राह्मण भी कह दिया। इन दोनों को कहकर के दोनों की एक वाक्यता यह है कि वो दंडी सन्यासी था। राम जी ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव अनुक्तो ही शपेत माम। तो सीता जी ने सब अपना सुनाया और सुनाने के बाद श्री राम जी का परिचय दिया। श्री राम जी का परिचय दिया कि दद्यान न प्रतिगृहणीयात, मेरे स्वामी देते हैं लेते नहीं है। दद्यात न प्रतिगृहणीयात, सत्यम ब्रूयात न चानृतम, सत्य बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं है। एतद ब्राह्मण रामस्य व्रतम धृतमनुत्तमम, और तुम कुछ देर अभी रहो, अभी हमारे यहाँ ज्यादा फल फूल नहीं है, मेरे स्वामी आते ही होंगे, आते समय कंद मूल फल सब लाएंगे और सबसे तुम्हारा संतोष करेंगे। समास्वस मुहूर्तंतु शक्यम वस्तु मिहत्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यम आदाय पुष्कलम। आप रुको। अब रावण ने कहा कि तूने मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रखा है या मुझे साधारण सन्यासी समझ रखा है, जिसके डर के मारे सारे देवता, सारे राक्षस, सारे मनुष्य कांपते हैं, वह मैं हूं, मेरा नाम रावण है। ये न वित्राशिता लोका सदेवा असुर मानुषा अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर। हम इसलिए नहीं आए हैं कि तुम्हारे यहां ये कंदमूल फल खाएंगे, ये कंदमूल फल लेने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तुमको हरण करने के लिए आए हैं। चलो, हमारे यहां बहुत सी स्त्रियां हैं और बड़ी उत्तम उत्तम कोटि की स्त्रियां हैं, और तुम सबकी पटरानी बनकर के मेरे यहां रहो। सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्र महिषी भव। फिर सीता जी ने कहा, अरे दुष्ट, सीता जी ने बड़े आवेश में कहा है, अरे दुष्ट, सुमेर पर्वत की तरह से अकंप मेरे पति हैं, महेंद्र की तरह मेरे पति हैं, और समुद्र की तरह उनमें क्षोभ नहीं पैदा हो सकता, ऐसे राम की मैं अनुव्रता पतिव्रता पत्नी हूं। तू मुझे चाहता है। महागिरि मिवा कंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधि इवा क्षोभ्यम अहम रामम अनुव्रता। जो संपूर्ण लक्षणों से संपन्न है, जो बटवृक्ष की तरह सारे संसार को छाया देने में समर्थ है, जो सत्यसंध है, महाभाग्यवान है, ऐसे श्री रामचंद्र जी की मैं अनुव्रता हूं। जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जिनका विशाल वक्षस्थल है, जो सिंह के तरह से चाल चलने वाले हैं, वो सिंह के तरह मनुष्यों में सिंह श्री रघुनंदन राम की मैं अनुव्रता पतिव्रता पत्नी हूं। जिनका मुख पूर्णचंद्र की तरह से है, जो राजकुमार हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जिनकी कीर्ति बड़ी विशाल है, ऐसे महाबाहु श्री रघुनंदन राम की मैं पतिव्रता पत्नी हूं, उनकी मैं अनुव्रता हूं। अरे रावण, तू मेरा अपहरण करना चाहता है, सुन ले,
जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हाथ डाल करके कोई उसके दांत को गिरना या छीनना चाहे, उसी प्रकार से श्री राम रूपी सोते हुए सिंह के मुख में डाल करके तू मुझ रूपी दांत को लेना चाहता है। तेरा कल्याण कभी हो नहीं सकता है। अरे रावण, ये तेरा प्रयास जानता है किस तरह से है। जिस प्रकार कोई कालकूट जहर पी करके और जीने की आशा करे, उसी प्रकार मुझको अपहरण करके तू अपने जीवन की आकांक्षा करना चाहता है। कालकूट विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। कोई सुई से आंख पोछे और कहे मेरी आंख सुरक्षित रहेगी, कभी रह सकती है? अरे रावण, धारदार छुरे के ऊपर कोई जीभ को यो यो करे, उसकी जीभ कभी बचेगी? जिस प्रकार उसकी जीभ नहीं बच सकती, उसी प्रकार अरे रावण, तू भी बच नहीं सकता रघुनंदन राम के बाणों से। इस प्रकार ठीक सीता जी ने बहुत कुछ कहा, मैंने बहुत थोड़ा सा कहा मैंने जी। और तू मेरे श्री राम की बराबरी कर सकता है? जो अंतर सिंह में और सियार में होता है, वही अंतर तुझमें और मेरे श्री राम में है। जो एक गंदी नाली में और समुद्र में अंतर होता है, वही अंतर तुझमें और मेरे श्री राम में है। जो अंतर, अरे रावण, जो अंतर शीशा और कांच में होता है, वही अंतर तुझमें और मेरे श्री राम में है। हे रावण, नाली के कीचड़ और केस अष्टगंध संयुक्त चंदन में जो अंतर होता है, वही अंतर तुझमें और मेरे श्री राम में है। तू नाली का कीचड़ है और मेरे राम अष्टगंध संयुक्त चंदन है। जो अंतर हाथी और बिलार में होता है, वही अंतर तुझमें और मेरे श्री राम में है। अरे रावण, तू मुझको अगर हरना चाहे तो मैं तुझको चेतावनी देती हूं कि मैं तुझे पच नहीं सकती हूं। कैसे नहीं पच सकती हूं कि जैसे पेट में मक्खी जाकर के वह नहीं पच सकती है। हृता पिते हम नजराम गमिष्ये आज्यम यथा मक्षिकयावगीर्णम। जैसे मक्खी से भरा हुआ घी कोई पी ले तो घी नहीं पच सकता उसको, उसी प्रकार मैं भी तेरे को पच नहीं सकती, जीर्ण नहीं हो सकती। ऐसा श्री किशोरी जी ने कहा। लेकिन रावण जो है अपने बाहुबल से जबरदस्ती करता है और सब भगवान की इच्छा है, हम तो यही कहेंगे। नहीं तो किशोरी जी को हाथ कौन लगा सकता है? जो रावण लक्ष्मण जी को उठा नहीं सका, वो रावण किशोरी जी को कैसे उठा सकता है? ये सब ठाकुर जी की कृपा है। सियाराम अपहरण कर लेता है महाराज जी। अपहरण करके रावण आगे चलता है। श्री सीता जी विलाप कर रही हैं। रामेति सीता दुखार्ता रामम दूरम गते बने, रामम दूरम गतम बने। हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी विलाप कर रही हैं। हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन जो रोसा। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसादक, क्रियमाणाम न जानी से रक्षसा काम रूपिणा। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी चली जा रही हैं। सीता जी कहते हैं, अरे फूले हुए कर्णकार कनेर के पुष्प हमारे श्री रघुनंदन आवे, मेरे प्राणाराध्य आवे, तो तुम उनको मेरा संदेश दे देना कि सीता को रावण हर ले गया है। हे हंस सारस्य सेवित, हे गोदावरी नदी, हम आपको प्रणाम कर रही हैं। हमारे पतिदेव आवे तो अपनी कल्लोल भरी धाराओं से आप मेरे पति को मेरे हरने की सूचना दे देना, जल्दी कहना। इस प्रकार सबको कहती हैं और सब करके श्री सीता जी चली जा रही हैं। उसी समय एक पेड़ से ढके हुए श्री जटायु महाराज ने श्री सीता जी को देखा। वनस्पति गतम सुगृध्रम ददर्शायत लोचना। श्री सीता जी ने देखा श्री जटायु राज को। सीता जी चीख पड़ी, जटायो पश्य माम आर्य। हे आर्य, हे जटायु, हे पिता आर्य, मुझे देखें आप, मैं हरी जा रही हूं। हे पिता, मेरी प्रार्थना है इससे लड़ने के लिए मत आना। ये दुष्ट है, ये बलिष्ठ है, ये कहीं आपके ऊपर प्रहार करके आपका हत्या कर देगा।
नैष वारयितुम शक्यः, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, चूंकि एक क्रूरो निशाचरः, सत्ववान, बड़ा बलवान भी मालूम पड़ता है, जित काशी, बड़े बड़े युद्धों को जीता है, इसलिए इसका मन भी बढ़ गया है। सायुधश्चैव दुर्मति, ये दुर्मति हथियार लिए हुए है। आप इससे युद्ध करने का प्रयास मत करो। जब श्री राम जी आवे तो आप सब कुछ उनको सुना देना, लक्ष्मण जी को भी सुना देना। राम जी, रामाय तु यथा तत्वम जटायो हरणम मम, लक्ष्मणाय च तत्सर्वम आख्यातव्यम अशेषतः। श्री जटायु जी महाराज वहीं से कह रहे हैं, वनस्पति गद श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। वहीं से बोल रहे हैं श्री जटायु जी महाराज, ध्यान दीजिए। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। बेटी चिंता मत कर, मैं इसका नाश कर डालूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रावण से कहते हैं, रावण अपने वस्त्र में सांप बांध करके ले जा रहे हो, तुम्हारा कल्याण कभी हो सकता है? कपड़े में सांप बांध करके जरा पीठ पर डालिए, कोई बचेगा महाराज? सर्पम आशी विषम बद्ध्वा वस्त्रांति नाव बुद्धि से। अभी तुमको ज्ञान नहीं है, जब ये फुफकार मार करके डसेगा तब तुमको मालूम होगा। राम जी, तेरे गले में काल की फांसी लगी हुई है, तू देख नहीं रहा है मूर्ख। काल पासम न पश्यसी। अरे रावण, मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं वयोवृद्धता के नाते, कि वही भार उठाना चाहिए जिसको तुम उठा सको। बहुत बड़ा बोझा उठा लोगे, कमर लचक जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। और वही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, जो पचे ना ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। इस भार को तुम उठा सकोगे नहीं, और ये भोजन तुम पचा सकोगे नहीं। न भार सौम्य भर्तव्या यो नरम नावसादयेत तदन्नमपि भोक्तव्यम जीर्यते यद अनामयम। लेकिन अगर तू नहीं मानता तो मैं वृद्ध हूं, तुम जवान हो, तुम्हारे पास धनुष है, रथ है, कवच है, बाण है, और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन रावण, मेरा दावा है कि तुम मेरे जीते जी जनकनंदिनी को नहीं ले जा सकता। वृद्धोहम त्वम जुवा धन्वी सरथ कवची शरी, लेकिन न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं ते गमिष्यति। न शक्तस्तम बलाद्धर तुम वैदेही मम पश्यता। मेरे रहते हुए, मेरे देखते हुए मेरी बेटी को तुम नहीं ले जा सकते हो। युद्धस्व यदि सूरोषि, और तेरे में दम है, अगर तुम वीर हो, वीरत्वाभिमानी हो, तनिक सा भी तुम में लज्जा हो, तो कुछ देर रुक जाओ, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लाडला लाल आ रहा है। और मेरा लाडला लाल एक क्षण में जैसी खर की दुर्गति की थी, वैसी तुम्हारी भी दुर्गति कर डालेगा। थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा लाडला आ रहा होगा। युध्यस्व यदि सूरोसी मुहूर्तम तिष्ठ रावण, सैस्य से हतो भूमो यथा पूर्वम खरस्तथा। इस प्रकार से लंबा प्रसंग है श्री जटायु जी महाराज और रावण का। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है महाराज। तद बभूवाद्भुतम युद्धम वृद्ध राक्षसयोस्तदा। राम जी, ये जटायु महाराज उसका दो बार तो धनुष तोड़ डाले, दो बार उसका धनुष तोड़ डाली महाराज। उसके बाणों को, उसकी शक्तियों को, उसके तलवार को, उसके रथ को, उसके घोड़ों को, सबको खत्म कर दिया। भयंकर युद्ध। एक गिद्धराज की शक्ति का केंद्र कहां है? तो उनमें स्वयं शक्ति होगी क्या? हो तो थी, लेकिन इस समय शक्ति का केंद्र क्या है उनका? ध्यान दीजिए, उनके शक्ति का केंद्र क्या है? जटायु जी एक बार लड़ते हैं, एक बार इधर देखते हैं, और जो देखते हैं तो क्या देखते हैं? स राक्षस रथे पश्यन जानकीम बाष्पलोचनाम। जो बाष्पलोचना श्री जनकनंदिनी को देखते हैं श्री जटायुराज,
शक्ति का संग्रह हो जाता है। सज्जनों, यहां गृहस्थ लोग ज्यादा बैठे हैं, कोई उनकी बेटी इस प्रकार कहीं ले जा रहा हो और आंखों में आंसू भर के वो निहारे, एक बाप में महाराज कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, जरा कल्पना तो करें। वो बाप किससे न भिड़ने की सामर्थ्य रखेगा, और उस वो पिता भयंकर काल के समान नहीं हो जाएगा क्या? आज से जटायु की स्थिति यही है। सामर्थ्य हो या न हो, लेकिन मेरी बेटी रो रही है। बेटे के आंसू को तो देखा जा सकता है, लेकिन बेटी के आंसू को कोई निर्दय बाप ही दे सकता है। मैं अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं कि बेटे के आंसू को भले देख ले बाप, लेकिन बेटी के आंसू को देखना बड़ा मुश्किल है महाराज जी। स राक्षस रथे पश्यन जानकीम बाष्पलोचनाम। और जब श्री जनक नंदिनी को देखते हैं, बाणों की परवाह नहीं करते हैं। अचिंतयित्वा बाणांस्तान राक्षसं समभिद्रवत। यहां तक कि रावण की भुजाओं को भी काट डाला। रावण की भुजाओं को भी काट डाला, लेकिन हाहंत देखते ही देखते जैसे बिल से सांप निकलता है, वैसे उसकी भुजाएं पुनः निकल आई। उसके केसों को उखाड़ डाला। नख पक्ष मुखायुधा। एक बार तो महाराज जटायु जी ने ऐसा किया कि उसकी पिठिया पर बैठ गए जाकर के उसके पीठ पर बैठ करके, और राम जी उसके बाल को उखाड़े और अपने चोंच से उसकी पीठ को बिदा रहे, नखों से बिदा रहे। ऐसी स्थिति हो गई महाराज जी। बिददार नखई रस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन केशांशोत्पाटया बांस नख पक्ष मुखायुधा। तीन उनके पास अस्त्र हैं, नख पक्ष और मुख, यानी तुंड। पक्ष से मारे महाराज बड़ी जोर जोर से। इस तरह से बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, लेकिन अंत में भगवान की इच्छा, पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च खड्गम उद्धृत्य सोच्छिनत। अपने खड्ग से उनके पक्ष, चरण और पसली सबको उसने अच्छिनत एकदम काट दिया महाराज जी। सब खून की धारा, खून की फौहारा पे चला महाराज। दृष्ट्वा तम दृष्ट्वा पतितम भूमौ क्षतजार्द्रम जटायुषम। क्षतज से आर्द्र हो गया महाराज उनका शरीर। क्षतज माने मारे खून, क्षत माने फोड़े से जो निकले, घाव से जो निकले, उसका नाम खून। तो खून के द्वारा यानी रक्त से लथपथ शरीर श्री जटायु जी महाराज का पंख कट गया, पैर कट गए और मुख चोंच कट गई। ऐसे सी जटायु महाराज एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और जब नीचे गिर पड़े तो श्री किशोरी दौड़ी बड़ी जोर से, अभ्यधावत वैदेहीम स्वबंधुमिव दुखिता। ऐसे दौड़ी जानू उनका बाप आज ही मरा हो महाराज, आज अभी मरा है, ऐसा सोच करके श्री किशोरी दौड़ी बड़ी जोर से। अभ्यधावत वैदेहीम स्वबंधुमिव दुखिता। धन्य है जटायुराज, धन्य है तुम्हारा सौभाग्य। इस सौभाग्य के ऊपर बड़े बड़े अमलात्मा मुनीन्द्र न्यौछावर हो सकते हैं महाराज। श्री किशोरी जी ने क्या किया कि जटायु महाराज के उस शरीर को उठा करके यो अपने हृदय में लगा लिया और रोने लग गई। पुनश्च संगृह्य शशि प्रभानना रुरोध सीता जनकात्मजा तदा। यहाँ पर जनकात्मजा का प्रयोग है। कैसे जैसे सियाराम जैसे बाप के मरने के बाद, जैसे बाप के मरने के बाद बेटी होती है, उसी प्रकार से जटायुराज को पकड़ करके श्री किशोरी जी करुणा क्रंदन कर रही हैं। हा पिता, हा पिता, हा पिता, ऐसा कहते हुए पुनश्च संगृह्य शशि प्रभानना रुरोध सीता जनकात्मजा तदा। राम जी श्री जटायुराज को इस प्रकार से घायल करके रावण श्री जनक नंदिनी को लेकर के आगे चल पड़ता है। और श्री सीता जी चली जा रही हैं। अब इस समय बड़ा करुण वर्णन है, मैं इसको कह भी नहीं पाऊंगा, समय भी नहीं है। महाराज भगवान सूर्य अपना रुदन प्रकट कर रहे हैं, पीले पड़ गए। वायु रुदन प्रकट कर रहे हैं, सारे के सारे देवता रुदन कर रहे हैं। और छोटे छोटे मृग के बच्चे दहाड़ मार करके रो रहे हैं। वित्रस्तका दीन मुखा रुरुदुर मृग पोतका।
श्री सीता जी ने रावण को फटकारा है, हैं? अरे रावण, तू अपने इस नीच कर्म से लज्जित नहीं हो रहा है? न विपत्रप से नीच कर्मणा नेन कर्मणा, कर्मणा नेन रावण ज्ञात्वा विरहिताम यो माम चोरयित्वा पलायसे। अरे